अमावस की रात। वो रात थी अमावस की कि रात में ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं सुनते वक्त कहीं पीछे से कोई वरना आ ना जाए, खतरनाक कोई चीज, वरना डर लग सकता है, पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत, देखोगे तो कहीं डर ना जाना, क्योंकि ये सुनने वाली चुपचाप कहानी है। सिर्फ इसे चुपचाप ही सुनना, कुछ कहना मत। मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। तो ये जो मैंने वर्ड बोले हैं, तो इसे सुनना, पीछे मत देखना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। तब भी इसका नाम अकालगढ़ ही था। और अकालगढ़ जब पड़ा था तब इस गांव में नाम के लिए अकालगढ़ पड़ गया था। गांव में अकाल पड़ने की एक कहानी है। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया तरीके से रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कमज़ोर हो गया था। पहले वे भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज करा लिया करता था। वो दिन ब दिन कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। और नीरज अपना काम काज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत उगाया। ये सब देखकर उसका भाई राजू जलता था। नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वे रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। जब नीरज की बीवी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी। ये सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को ही मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज ही नहीं था। सारा बिखरा पड़ा था। थोड़ा बहुत बचा था, वो भी बिखरा हुआ पड़ा था सारा अनाज। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। तो उसने सारे घर को छान डाला कि पर वो गई तो गई कहाँ, कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई है। तो उसने हड़बड़ा कर बोला कि मुझे नहीं पता, कल शाम तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया, तो किसी ने कहा कि पता नहीं, कल शाम को तो शायद वो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि पता नहीं कहाँ है वो। उसने घर जाकर फिर से देखा, उसे उन गेहूं में से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा हुआ था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसने अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ ही नहीं कहा। एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आ जा, हम साथ ही रहेंगे। वो राजू को मना ही नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ मन मार के उसके साथ रहने लगा। के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला ही रह गया, चुड़ैल कहीं की। ये सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वो बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है,
गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। लकड़ी काट रहे थे, तब उन्हें किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग इधर उधर जिधर वो आवाज़ आ रही थी ना, तो उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते तो वो गायब हो चुकी थी। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए, उनके तो पसीने ही छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, चुड़ैल ही सही, आज से मैं तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसने दूंगी। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा, और मैं अमावस्या की रात एक लाश तुम्हारे गांव में ज़रूर मिलेगी। जाओ तुम सब गांव वालों से जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। अमावस्या की रात का सेकंड पार्ट कल सुनेंगे। तो राधे राधे दोस्तों।